छलावे की रातात हॉरर स्टोरी। छलावे की रात ट्रेन मुंबई से दिल्ली के लिए रवाना हो गई थी। पर काशी के माँ बाप को नहीं पता था कि उन्हें एक रात जयपुर में भी बितानी पड़ेगी, जो शायद उनकी जिंदगी की सबसे भयानक रात होगी। ये बात तब की है जब 14 साल का काशी मुंबई में अपनी फैमिली के साथ रहता था, कनॉइस। काशी के माँ बाप रमा और संजीव दोनों दिल्ली के रहने वाले थे और वो दोनों शादी के बाद काम के सिलसिले में मुंबई शिफ्ट हो गए थे। काशी दिल्ली बस एक ही बार गया था जब वो 5 साल का था। बहुत सालों बाद काशी के पापा ने पूरी फैमिली के साथ एक ट्रिप प्लान की। वो अपने बेटे को दूसरी बार दिल्ली ले जाना चाहते थे ताकि वो अपने दादा दादी का घर देख पाए। मुंबई से ट्रेन रवाना हो चुकी थी। काशी मुस्कुराते हुए खिड़की के बाहर अंधेरे में झांक रहा था। उसकी माँ रमा उसके पास ही सो रही थी। सोते हुए रमा को एक सपना है। अपने सपने में रमा को कनॉइस, अपना छोटा बेटा नितिन दिखा। ये बात बहुत अजीब थी क्योंकि अपने छोटे बेटे नितिन को याद करना रमा बहुत पहले ही छोड़ चुकी थी। चलती ट्रेन में सो रही रमा के माथे से पसीना बहने लगा और एकदम से उसकी आंख खुल गई। काशी के पापा संजीव ने जब अपनी बीवी रमा को देखा तो वो बहुत घबराई हुई लग रही थी। संजीव ने पूछा कि उसे अचानक क्या हो गया है, पर रमा ने किसी को कुछ नहीं बताया और चुपचाप खिड़की की तरफ मुंह करके बैठ गई। कुछ ही देर में ट्रेन जयपुर स्टेशन पर रुक गई, लेकिन ट्रेन में कुछ टेक्निकल परेशानी आ गई थी, कनॉइस, जिसकी वजह से सारे पैसेंजर्स को जयपुर में ही उतरना पड़ा, जिनमें काशी और उसकी फैमिली भी थी। काशी के पापा संजीव ने प्लान किया कि वो आज रात जयपुर में ही रुक जाएंगे और कल सुबह पहली ट्रेन से दिल्ली के लिए निकल जाएंगे। रात के करीब 12 बज चुके थे और बहुत अंधेरा हो चुका था। काशी के पापा ने रेलवे स्टेशन के पास ही एक होटल ले लिया। ऊपर चलकर जैसे ही काशी ने रूम के अंदर कदम रखा तो उसके सर में एक बहुत जोर का चुभने वाला दर्द शुरू हो गया। काशी ने सोचा कि ये मामूली सा सर दर्द होगा और इसलिए अपनी माँ को बिना बताए वो बिस्तर पर सोने के लिए लेट गया, कनॉइस। काशी और उसकी माँ रमा एक रूम में सो गए और उसके पापा दूसरे रूम में। लेकिन रमा को नींद ही नहीं आ रही थी। वो पूरे टाइम अपने छोटे बेटे नितिन के बारे में ही सोचती रही। जब काशी 5 साल का था तब उसकी फैमिली में उसके छोटे भाई का जन्म हुआ था, जिसका नाम नितिन था, कनॉइस। लेकिन नितिन के साथ एक बहुत बुरा हादसा हुआ था 5 साल का और करीबन 1 साल का। नितिन अपने माँ बाप संजीव और रमा के साथ ऐसे ही ट्रेन से एक बार जयपुर जा रहे थे। काशी के पापा संजीव ने जयपुर से वापस लौटते हुए छोटे से नितिन को पूरे टाइम अपने हाथ में ही पकड़ रखा था, कनॉइस। और रात में करीब 2:30 बजे 2 मिनट के लिए संजीव की आंख लग गई। ट्रेन के छोटे से झटके से जब संजीव की आंख खुली तो नितिन उनके हाथ में नहीं था। ये देखकर संजीव ने जल्दी से रमा को नींद से उठाया और उसे सब कुछ बताया। फिर दोनों तुरंत नितिन को पूरी ट्रेन में डूबने लगे। वो अपनी आंखों पर बिल्कुल भी यकीन नहीं कर पाए जब उन्होंने नितिन को ट्रेन के खुले हुए गेट के पास बैठा हुआ देखा। किसी को कुछ पता नहीं था कि वो वहां कैसे पहुंचा। रमा और संजीव का दिल जोर जोर से धड़कने लगा और वो लोग जैसे ही नितिन की तरफ आगे बढ़े, कनॉइस, ट्रेन में एक और झटका लगा और नितिन ट्रेन के बाहर अंधेरे में गिरकर गायब हो गया। रमा की ये देखकर चीख निकल गई। उन्होंने फौरन चैन खींचकर ट्रेन रोकी और बाहर निकलकर नितिन को ढूंढने लगे, लेकिन वो कहीं नहीं मिला। काशी उस समय बहुत छोटा था और उसके माँ बाप ने नितिन के बारे में उसे कुछ नहीं बताया था। साल बीते और काशी को नितिन के बारे में कुछ भी याद नहीं रहा। यही वजह थी कि काशी को अपने छोटे भाई के बारे में कुछ नहीं पता था। ये सब सोचते सोचते रमा की आंखों में आंसू आने लगे थे। तभी उसे अपने बिस्तर के नीचे कुछ हिलता हुआ महसूस हुआ। वो चुपचाप